हे गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो आज का हमारा वीडियो होगा पोपली के बारे में। एक तो गाइस, मैं आप लोगों से ना बहुत परेशान हूँ। मतलब ठीक है, आप लोग बहुत प्यार करते हो, मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, पर पता है अभी क्या हो गया है। अभी है ना, मार्केट में नए नए सुअर आए हैं। वो बोलते हैं ना, सुअर तो हमेशा झुंड में आते हैं, और मैं ठहरी एक नारी सब पे भारी। और ये है गंदी नाली के कीड़ों का झुंड, या फिर आप सुअर का भी कह सकते हो। जैसे ही गंदी नाली के कीड़े एक आ जाए तो अनेक बन जाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम एक से टूट के अनेक बन जाते हैं। इसी तरीके से सुअर भी झुंड में आते हैं। तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये लोग अमीबा और पैरामीशियम के सस्ती कॉपी हैं, या फिर आप इन लोगों को गंदी नाली के कीड़े भी बोल सकते हो, जिनका जन्म हुआ है पोपली का हवा हुआ साफ करने के लिए। ये उस टट्टी के ऊपर रेंगते हुए कीड़े हैं, जो जब फ्लैपी हगती है तो उसके ऊपर बैठते हैं। तो भाई क्या होता है ना, तो अब ये अपने यहाँ हगा हुआ तो देखो करेंगे ही, उसका जुगाड़ तो करेंगे ही ना। तो भाई क्या है ना, ये उसके ऊपर इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि जब फ्लैपी की, जब भी पोपली की पोल खुलती है, पोपली की पोल खुलती है, जो भी उन लोगों की पोल खुल रहा है, तो इन लोगों को लगता है मिलके उसको टारगेट करो। पास्ट में एक दो रिएक्शन चैनल वालों के साथ ऐसा किया था। पास्ट में कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में इकट्ठे होके गैंग बना के उनके ऊपर हुक करके, और बाय द हुक एंड क्रूक इन लोगों ने चाल चली थी, और उन रिएक्शन वालों का मेंटल पीस डिस्टर्ब करके उनको मजबूर कर दिया था कि वो पोपली के ऊपर कुछ ना बोले। फिर जो है पोपली वो इन लोगों की, ससुराल वालों की, अंशों की छाती पे बैठ के मूंग दले, और कुछ भी टॉर्चर करे, कुछ भी ड्रामा करे, और उसको बोलने वाला कोई ना हो। और अगर बोलेंगे तो हम सब मिलके, जो उसकी टट्टी पे हम रेंगते हैं, सब मिलके उनका जीना हराम करेंगे। तो इनको लगता है कि ये मिलके उनको टारगेट करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, सिजल भाग जाएगी, रक्षा भाग जाएगी। तो नहीं, ये बहुत पुरानी चाल हो चुकी है इन लोगों की, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इन लोगों के बारे में मत बताया करो। वैसे भी सिजल, रक्षा जी, हम लोग बदनाम थे ना कि दूसरों के नाम पे खा रही है, दूसरों के नाम पे खा रही है। तो वो जो खाया है हमने, वो मैनेज कर देते हैं। अब ये लोग हमारे नाम पे खा लेंगे, इट्स ओके। कुछ लोग हैं जिनके घर वगैरह नहीं चलते, इट्स ओके, खाने दो, क्योंकि हमने भी तो खाया है ना, हम एक्सेप्ट करते हैं हमने दूसरों के नाम पे डॉलर्स कमाए हैं, तो इनको भी कमाने दो। क्या है ना, इनके पास कंटेंट की कमी पड़ रही है। पोपली के व्लॉग्स में आजकल जो ऑडियंस उसको सच का आईना दिखाती है, जो कमेंट्स करती है, तो इन लोगों को डर लगता है, पसीना आता है कि ओ माय गॉड, उन लोगों की वीडियोस भी, जो भले 3 या 4 लड़कियां हैं, उन लोगों की जो वीडियोस है वो काम कर रही है, लोगों को सच पता लग रहा है। इसीलिए तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं, जिनके ऊपर कल फ्लैपी जी यानी कि हमारी पोपली जी का भी रिएक्शन आया था। और आएगा भी क्यों ना, क्योंकि दोबारा से नोएडा गई थी लखनीत से मिलने, और पोपली का तो पैटर्न रहा है, जब भी मैं नोएडा जाऊंगी लखनीत से मिलूंगी, आके मुझको कुछ ना कुछ कांड करना है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में और एक्सप्लेन करते हुए ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना रखा है कि पोपली ने लखनीत से मिलने के बाद क्या क्या कांड किए जानबूझ के, ताकि सारा का सारा ठेकरा बेचारे लखन पे फूट जाए, या फिर बेचारे नीतू पे, कि वो लोग इसको सिखाते हैं, वो लोग इसको गाइड करते हैं। तो जो पिन कमेंट में वीडियो है ना, उसको देख लेना। मैं कुछ अंधभक्त है जिन्होंने वो नहीं देखी होगी, या फिर कुछ हो सकता है न्यू ऑडियंस हो, उन लोगों ने भी नहीं देखी होगी। तो मैं चाहती हूँ पोपली का बिहेवियर ऑफ पैटर्न आप लोग देखना। जब भी नोएडा जाती है, लखन भाई से मिलती है, तो इसका पैटर्न ही है कि कुछ ना कुछ कांड करना है, ताकि ब्लेम और कहीं जाए। हालांकि पोपली जब लास्ट टाइम नोएडा गई थी तो लखन भैया से कुछ प्रॉमिस करके आई थी कि अब से लोग मुझे कुछ भी कमेंट्स करें, कुछ भी रिएक्शन बनाएं, मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं लोगों को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे फ़र्क पड़ता है जो कि मुझे प्यार करते हैं। भैया ने भी इसको एक लाइन बोली थी कि जो लोग तुझे गलत समझते हैं तो उनके सामने अपनी गर्दन काट के भी रख देगी तो वो तेरा यकीन नहीं करेंगे। जिस बात के ऊपर पोपली ने हामी भरी थी कि भैया ये लास्ट टाइम था कि मैं इन लोगों को जवाब दे रही थी, अब से ये लोग मेरे लिए मैटर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बिहेवियर ऑफ पैटर्न सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबको पता है पोपली की जो ऑडियंस है वो ठहरी क्लिकबेट वाली, राखी सावंत वाले मेलोड्रामा वाली, या फिर सिंपैथी वाली। तो अब इनमें से कुछ तो करना ही था ना, क्योंकि व्यूज़ की भारी कमी हो रही थी। तो भाई घर का राशन पानी तो चलाना ही था। तो अब क्या होता है, भैया की सीख को भाड़ में जाओ तुम, हमको तुमसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहन हूँ लेकिन 1 महीना में शांत बैठ गई, वही बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, ज़्यादा मत बोलो। हाँ, मैं तो कंट्रोवर्सी करूँगी, मेरे को तो दूसरों को कुछ ना कुछ बोलना है। लखन और नीतू मेरे घर के बिल्स थोड़ी ना पे करते हैं, और मेरे चैनल को डूबते हुए, अगर डूब जाएगा तो वो बचाएंगे थोड़ी ना।
तो कल पोपली कुछ स्टेटमेंट्स देती है। सबसे पहले उसने जो इतना बड़ा झूठ बोला, जो मेन बात थी जिसके ऊपर पोपली ने 2 दिन कलेश काटा, वो बोलती है कि मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। तुम लोगों को प्रमोशन के बारे में नहीं पता है क्या? तो ये जो भोली भाली ऑडियंस है ना, इन लोगों को सच्ची प्रमोशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम चैनल वाले हैं, हमको तो पता है ना। तो प्रमोशन में और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत फ़र्क होता है। प्रमोशन में ब्रांड्स खुद से तुम लोगों को, यानी कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है या उनमें मैं भी हो गई, उनको खुद से बोलते हैं या खुद से रीच आउट करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स दे देते हैं। इनफैक्ट वो स्क्रिप्ट भी खुद से देते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि कॉपीकैट नहीं हो सकता। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में जो आपने वो ब्लू वाला शरारा यानी कि कपड़े लिए थे ना, वो आपकी खुद की चॉइस से कि आपको क्या चूज़ करना है क्या नहीं। जब आप अच्छे से जानती हो कि आपकी ननंद ने जस्ट एक हेयर कट वाला वीडियो बनाया था जो कि प्रमोशन था, लेकिन फिर भी जो आपकी ऑडियंस है वो इतनी नासमझ है कि उनको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं है कि कॉपी करना किसे कहते हैं। वो तो ब्रांड से उसको स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन फिर भी अंधभक्तों ने बेचारी ननंद की लंका लगा दी थी, ये बोलते हुए कि ये तो पोपली को चिढ़ा रही है, और ये बोलते हुए कि ये तो उसको यानी कि पोपली को कॉपी करती है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो बाद में हमने एक्सपोज भी कर दी थी। तो तुमको क्या लगा था कि यह ऑडियंस जो है, ये वाली ऑडियंस जो है केवल एक तरफा है, तुमको नहीं बोलेगी? तो जब एफिलिएट मार्केटिंग में तुमको खुद से कपड़े चूज़ करने होते हैं, तो तुमने जानबूझ के वो क्यों किया, जबकि तुमको पता था कि इस चीज़ का मुद्दा बन सकता है, लोग तुमको कॉपीकैट बोलेंगे। और फिर तुमने वो जो राजपूती पोशाक थी उसको भी दोबारा से पहन लिया विद इन 2 वीक्स। लेकिन तुम अच्छे से जानती थी कि ऑडियंस तुमको कॉपीकैट वाले कमेंट्स जरूर करेगी, क्योंकि वो लोग करते हैं। कभी तुमको नीतू भाभी की कॉपीकैट बोलते हैं, तो कभी अंशु की बोलते हैं। तो सब जानते बूझते क्यों किया? ओह, कंट्रोवर्सी व्यूज़ लेने थे ना, है ना नॉटिकल? चलो कोई बात नहीं, क्या होता ना, समझ सकते हैं, जब डॉलर्स कम हो रहे हो तो करना पड़ता है। वरना तुमको अभी याद आया कि तुम्हारे पास राजपूती पोशाक भी है। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से तुम अलग हो रही हो, तुमने जब नहीं पहनी, या फिर इसको तुम कुछ मंथ्स बाद जब लोग भूल जाते तब इसको पहन सकती थी। बट नहीं, लोगों को तो रिसेंटली याद है ना कि अंशु ने ऐसा पहना था, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। और अंशु नहीं, अंशु की जो भाभी है, आई थिंक धीरज की, जिसकी भी वो वाइफ है, उसने भी ये पोशाक पहनी थी, तो आप कैसे पीछे रहती? वो क्या है ना, कॉपी भी करना है, और अंशु अगर कोई चीज़ कर रही है तो वो आपको भी चाहिए है, और वो रहे सहे व्यूज़ भी आ जाएंगे। तो दूसरी चीज़ बोलती है दीदी एजुकेशन के बारे में, कि तुम लोगों ने एजुकेट होके क्या उखाड़ लिया। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, तो वो इन्हीं ऑडियंस की कमाई है, और वो अकेले आपकी नहीं है। उसमें अंशु, आपके जो स्वर्गवासी पति हैं वो, आपकी 2 प्यारी प्यारी फूल सी बच्चियाँ, और आपके सास ससुर भी शामिल थे। वो बात अलग है कि अब आप उनको क्रेडिट भी नहीं देती, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पोपली ने ठगा नहीं। और वो क्या है ना, सिर्फ पैसा, पावर, गाड़ी, बंगला, इसी के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं होती है। एजुकेशन क्यों ज़रूरी होती है? ताकि हम चीज़ों को डील कर सकें, क्योंकि एजुकेशन की भारी कमी होने के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण, कल आपके ही अंधभक्तों ने, जो आपकी ही सोच से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उन लोगों ने बेचारे बेजुबानों के खिलाफ भी कितना कुछ बोल दिया, कितना कुछ जहर उगल दिया। उन लोगों को कुछ अता पता नहीं और वीडियो बना दिया। ठीक इसी तरीके से, और एजुकेशन से हमारे पास ये स्किल भी आती है कि एटलीस्ट अपनी फैमिली को कुछ डॉलर्स के लिए बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दूसरों के बारे में तो हम बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट अपनी फैमिली को कुछ डॉलर्स के लिए या फिर अपने गाड़ी, बंगला, पैसा खरीदने के लिए अपनी फैमिली की इज्जत नहीं उठानी चाहिए। आपने वो पैसा कैसे कमाया है? अपनी ही फैमिली के इमोशंस को बेच के, अपनी ही फैमिली को बदनाम करके। तो ऐसे पैसे से अच्छा है लोग झोपड़ी में ही रहे। ठीक है, लोगों के पास नौकरी ना हो, एक वक्त का खाना हो, लेकिन पूरे परिवार इज्जत की रोटी खाए, सबकी इज्जत हो। लेकिन तुमने तो अपने ही मरे हुए पति और अपनी पूरी की पूरी फैमिली की इज्जत को नीलाम कर दिया, वो भी कुछ डॉलर्स के बदले। लो, मेरे पति, मेरे सास ससुर, इनकी इज्जत ले लो और मुझे डॉलर्स दे दो। वो क्या है ना, मेरे को गाड़ी, बंगला और सब कुछ खरीदना है। तो उससे तो अच्छे वो लोग हैं जो बेचारे 2 वक्त की सूखी रोटी खा लेते हैं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत नहीं बेचते। बाय द वे, मेरे को ये समझ में नहीं आता तुमको लोग अनपढ़ बोलते क्यों हैं, और तुम ये अनएजुकेटेड वाला विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड खेलती क्यों हो? एटलीस्ट 12th तक तो तुम स्कूल में गई हो ना, तुमने अपना 12th तक स्कूल किया है। और ना तुम बाबा आदम के ज़माने की पढ़ी हो कि 12th तक भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते थे या कुछ करवाते नहीं थे। आजकल लोगों को, बच्चों को
10th तक में बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, मैथ सब कुछ आ जाता है, लेकिन तुम जैसी हरकतें करती हो कि अपने आप को दिखाते हो कि जैसे अंशु के लिए तब करा था जब इंग्लिश में कुछ कम्युनिटी वगैरह का तुम्हारा हुआ था, तो तुमने इस तरीके से प्रिटेंड किया था, ओ मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तो इतनी बेचारी मासूम हूँ। बहन तुम 12th तक तो गई हो ना, 12th तक जाने के बाद भी तुमको बेसिक इंग्लिश नहीं आई? 5th 6th क्लास के बच्चों को आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ध्यान ना दे अपनी स्टडीज़ पे तो 10th तक आ जाती है। तो तुमने 12th तक जाके क्या किया? टिकटॉक की वीडियोस बनाई बस। मानते हैं कि तुम हाई प्रोफाइल जॉब नहीं पा सकती, लेकिन 12th तक बेसिक इंग्लिश या फिर बेसिक नॉलेज काफ़ी मिल जाती है, 12th तक इंग्लिश आ जाती है। क्या करती थी तुम 12th तक? सिर्फ वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे, पढ़ाई में ध्यान नहीं था ना, गंदी बच्ची। ऐसे नहीं करते, पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए था। 12th तक तो भेजा था ना घर वालों ने, तो ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करो। तुम अनपढ़ नहीं हो, हम तुमको कभी अनपढ़ नहीं बोलते, हम सबको पता है जितनी तुम धरती से ऊपर हो उतनी धरती से नीचे भी हो। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाइप करना वीडियो को, कमेंट करना जरूर अपना ओपिनियन बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वो सुअर के झुंड पे ध्यान नहीं देने का। बाय।